हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक होंगे, ऑफिस से होंगे। तो यहाँ पे मुझे ना मैं उठी थी सो के। मुझे उठते ही मम्मा ने कह दी कि नानू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने नानू की तरफ उठ के खाना देने जाना है। देन मैं उठी, तैयार श्यार हुई और मैं नानू को फिर नानू के लिए मम्मा ने खाना पहले ही पैक कर दिया था। तो फिर मैंने भी अपनी तैयारी श्यारी कर ली। मैंने कहा यार नानू की तबीयत नहीं ठीक, तो मैं कुछ दिन नानू की तरफ रहने जो है ना वो चली जाती हूँ। तो मैंने अपनी सारी तैयारी वगैरह कर दी, लेकिन मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ अपनी चीज़ें रखने के बाद फिर देखती थी मम्मा मेरे चार्जर रखा है, मम्मा मैंने ईयरबड्स रखे हैं अपने, मम्मा मैंने अपना जो है वो सारा कुछ रख लिया है ना। बार बार देख रही थी। मम्मा कहती हैं हाँ रख लिया जाओ अब। है चूँकि मेरी नानो अंदरून रहती हैं, तो अंदरून आपको पता है अंदरून के लोग और अंदरून की मतलब के घर रहन सहन का किस तरह का होता है। तो अब मेरा भाई मुझे, मैं खुद बाइक चला लेती हूँ, बट मैंने फिर अपने भाई को कहा कि मुझे वो छोड़ के आए। वो मुझे छोड़ने गया, उससे इतनी बदतमीज़ी की ना, मुझे बहुत तंग किया। फिर हम लोगों ने ना रास्ते में जो है ना वो पेट्रोल भी डलवाना था, वो हमने पेट्रोल वगैरह डलवाया। तो और हम लोग फिर ना आगे जो है ना अपनी मंजिल के लिए निकल गए, क्योंकि पेट्रोल वगैरह ज़रूरी डलवाना था ना, पेट्रोल ख़त्म हो जाता ना रास्ते में तो उफ ज़लील होना था, धक्के मारते हुए जाना था हम लोगों ने। अच्छा मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ गाइस कि एक तो व्लॉग जो है वो 4 मिनट्स का है ओनली, और मैंने व्लॉग बनाया लेकिन वो रोड पे बना था व्लॉग, तो वो बहुत ज़्यादा शां शां और ये वो फिर आवाज़ारी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं फिर वॉइस कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, हम लोगों ने बड़ी शरारतें की। मैं अपने भाई के साथ जब भी जाती हूँ ना, हम लोग इतनी शरारतें करते हैं जिसकी कहने की हद नहीं। तो वो बाइक उठा उठा के मारता है, कर्स मारता है जब मैं इसके साथ हँसकर होती हूँ। तो वो रास्ते में ना कब्रिस्तान आया, तो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। तो मुझे कहता है कि कशिफ तुम यहाँ पे मुझे बताओ तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पे जगह लेके दूंगा। मैं कहा डन हो गया यार। कहता हाँ ना। मैंने कहा ठीक है ले देना। मुझे तंग कर रहा था, मैं अच्छा इसकी बात समझी नहीं थी। तो रास्ते में कब्रिस्तान आया तो मुझे कहता है यार कब्र के लिए कह रहा था। मैं कहा नो जी, मेरी फैमिली कब्रिस्तान मियानी साहब है तो मैंने मियानी साहब भी जाना है। हम लोग ऐसे ही शरारतें करते करते जो है ना नानू की तरफ पहुँचे। अच्छा मैंने आगे व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरी भी स्टार्टिंग है, तो मुझे नहीं याद रहता व्लॉगिंग वगैरह करना, या मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉगिंग का। तो मुझे नहीं पता मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कैसे नहीं। खैर हम लोग जो है वो जो है शरारतें वगैरह करते करते जो है वो नानू की तरफ पहुँचे। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत तंग किया था रास्ते में, कसम से। मुझे कहता है तुम जा रही हो मुझे सुकून मिल जाएगा। देन मैं शौक, मैंने कहा तुम्हें क्यों सुकून मिलेगा जी, अब मुझे तंग करने वाला कोई नहीं होगा। और कसम से लिटरली ये मेरे बगैर खुद भी नहीं रह सका। इसने मुझे इतना मिस किया, इतना मिस किया, इतना मिस किया, और मुझसे मिलने भी आया। ये नेक्स्ट जो थर्ड व्लॉग होगा ना उसमें देखिएगा, ये मुझसे मिलने आया और इसने मुझे इतनी शरारतें की, मुझे इतना तंग किया जिसकी कहने की हद नहीं है। हम नानू के यहाँ पे बाज़ार में पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। और ट्रैफिक कहाँ गई, अच्छा हम पहुँच गए हैं। अच्छा नानू के अंदरूनी शहर की गलियाँ किस तरह की होती हैं, तो वो फिर हम लोग पहुँचे नानू की तरफ। तो इसने क्या किया, मेरा बैग नीचे फेंक दिया। इसने मुझसे इतनी बदतमीज़ी की, मेरे बैग को नीचे घसीटता हुआ लेके गया, ठीक है ना। और इसने वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा यहाँ पे वैसे भी व्लॉग एंड होता है। मैंने इसको इतना मारा जिसके कहने की हद नहीं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़, लव यू।